10 किलोमीटर ऊंची इमारत बनाने का ख्वाब। कौन सा मुल्क ये कारनामा सर अंजाम दे रहा है? बुर्ज खलीफा अब ऊंची तरीन इमारत नहीं रहेगी। मुआज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या जमीन पर मौजूद सबसे ऊंची इमारत से भी ऊंची कोई इमारत बनाई जा सकती है? क्या वाकई वो दिन आने वाला है जब हम ऐसे टावर्स में रहेंगे जो बादलों से ऊपर, पहाड़ों से ऊंचे और पूरी दुनिया को अपने साए में ले लेंगे? आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने हमें चंद दहाइयों में 1000 मीटर से भी ऊंची इमारतें बनाने पर मजबूर कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इंसान एक दिन 10 किलोमीटर बुलंद इमारत बनाने में कामयाब हो जाएगा, वो इमारत जो माउंट एवरेस्ट को भी पीछे छोड़ दे? आखिर इस ख्वाब की हकीकत क्या है और वो कौन सा मुल्क है जो ये टाइटल जीतने के करीब है? क्या बुर्ज खलीफा से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का एजाज छिन जाएगा? दोस्तों, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों के पीछे छुपे वो राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नाज़रीन गिरामी, दुनिया भर में अगर तामीरात की रफ्तार को देखा जाए तो अंदाजा होता है कि इंसानी तारीख में जितनी तेजी से तरक्की पिछले 25 से 30 सालों के दौरान हुई है, इतनी रफ्तार पहले कभी देखने में नहीं आई। इंसान जो काम गुज़श्ता 100 सालों में नहीं कर सका, वो सिर्फ चंद दहाइयों में कर दिखाया गया। कभी वो जमाना था जब 1900 की दहाई में न्यूयॉर्क की वो इमारतें, जिन्हें उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें समझा जाता था, सिर्फ 100 से 150 मीटर तक महदूद थी। उस जमाने में स्टील और कंक्रीट की टेक्नोलॉजी अभी नई थी, इसलिए कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इंसान इससे कहीं ज्यादा ऊंची इमारत बनाएगा। इस किस्म का ख्याल भी मुहाल था कि कोई इंसान 300 या 400 मीटर तक किसी इमारत को आसमान की तरफ उठा सके। लेकिन फिर 1931 में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाई गई जो 381 मीटर की बुलंदी तक जा पहुंची। इस एक इमारत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह ना सिर्फ अमेरिका की पहली बल्कि पूरी दुनिया की पहली सुपर टॉल बिल्डिंग थी। हैरानी की बात यह है कि इस इमारत की बुलंदी को 40 साल तक कोई भी पीछे नहीं छोड़ सका। गोया तरक्की एक मकाम पर आकर रुक गई थी। इसके बाद 1970 की दहाई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी ट्विन टावर सामने आए जो 417 मीटर ऊंचे थे, और फिर 1973 में शिकागो का सीयर्स टावर बना जो 483 मीटर तक पहुंच गया। यहां से एक बार फिर ऊंची इमारतों की दौड़ शुरू हुई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसके बाद पूरे 30 साल तक कोई भी 500 मीटर की हद अबूर करने में कामयाब नहीं हो सका। असल इनकलाब सन 2000 के बाद आया। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया ने अचानक फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दिया। तामीरात की रफ्तार 100 गुना तक बढ़ गई। दुबई ने जब बिल्डिंग्स की दौड़ शुरू की तो दुनिया इस रफ्तार को देखकर दंग रह गई। फिर चीन ने इसे मजीद तेज कर दिया। जदीद मटेरियल्स, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, कार्बन फाइबर्स, कंप्यूटर सिमुलेशंस, विंड इंजीनियरिंग, सस्ती लेबर, बेतहाशा सरमाया और तेजी से बढ़ती सनती मईशत, इन तमाम अवामिल ने मिलकर तामीरात की दुनिया में वो इनकलाब बर्पा किया कि आज 2025 में दुनिया भर की 25 से ज्यादा इमारतें 500 से 800 मीटर तक पहुंच चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, सन 2010 में दुबई की शान और इंसान की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कारनामा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा सामने आई। इसकी बुलंदी 828 मीटर है, यानी इंसानी तारीख के किसी भी दौर की बुलंद तरीन इमारत से तकरीबन 2 गुना। यह वो वक्त था जब दुनिया को महसूस हुआ कि इंसान अब अपनी हदों को तोड़कर आगे बढ़ रहा है, और सिर्फ 15 साल में वो तरक्की हुई जो पिछले 100 साल में भी नहीं हो सकी थी। आज चीन, ताइवान, सिंगापुर, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे ममालिक में बेशुमार ऊंची इमारतें मौजूद हैं जो इंसानी जहानत, हुनरमंदी, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का अमली सबूत है। आज सऊदी अरब के शहर जद्दा में एक ऐसी इमारत जेरे तामीर है जो मुकम्मल होने के बाद 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की बुलंदी तक पहुंच जाएगी। इसे जद्दा टावर कहा जाता है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक पैगाम है कि इंसान अब आसमान को छूने का ख्वाब ताबीर में बदलने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि इंसान आखिर कितनी ऊंची इमारत बना सकता है? इसकी हद क्या है? 10 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग का ख्वाब क्यों देखा जा रहा है, और क्या यह मुमकिन भी है या नहीं? तो दोस्तों, अगर आप दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की बात करें तो वो 8.84 किलोमीटर ऊंचा है।
यानी इंसान अगर 10 किलोमीटर की इमारत बना ले तो वो माउंट एवरेस्ट से भी 1500 मीटर ऊंची होगी। ये सुनकर लगता है कि जैसे हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि कुछ इंजीनियर्स और साइंसदान इस ख्वाब को संजीदगी से ले रहे हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। बहुत से ऐसे कुदरती अवामिल हैं जो इंसान को एक खास हद से ऊपर जाने से रोक देते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहला फैक्टर है ग्रेविटी। जैसे जैसे इमारत ऊंची होती जाती है, इसका अपना वजन बढ़ता जाता है। 1000 मीटर, 2000 मीटर या इससे भी ऊंची इमारत बनाने के लिए नीचे के हिस्से को इतना मजबूत और चौड़ा बनाना पड़ेगा कि वो ऊपर के वजन का दबाव बर्दाश्त कर सके। बुर्ज खलीफा को देखें तो इसकी बुनियाद इतनी चौड़ी है कि वो ऊपर के पूरे वजन को संभाल सकती है। दूसरा अहम अंसर है मटेरियल्स की ताकत। स्टील, कंक्रीट, कार्बन फाइबर या कोई भी जदीद मटेरियल एक हद से ज्यादा वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इमारत का वजन खुद इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स की ताकत से बढ़ जाए तो इमारत जमीन की ग्रेविटी के बायस टूट सकती है। और तीसरा बड़ा मसला है हवा का दबाव। तेज हवाएं, तूफान और ज़लज़ले। जितनी ऊंची इमारत होगी, हवा का दबाव उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए इसे मखसूस अंदाज में डिजाइन करना पड़ता है ताकि वो खम खा सके लेकिन टूटे नहीं। जमीन में आने वाले ज़लज़ले, सुनामी, बिजली गिरने और आग से बचाव के लिए भी उसे जदीद तरीन हिफाजती निजामों से लैस करना जरूरी होता है। और फिर आता है फाउंडेशन स्ट्रेंथ, यानी जमीन की बुनियाद। हर जमीन इतनी मजबूत नहीं होती कि वो हजारों मीटर ऊंची इमारत का वजन बर्दाश्त कर सके। दुबई जैसे शहरों में रेगिस्तानी नरम जमीन की वजह से पिलर्स और गहरी बुनियादें बनाई जाती हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने का फैसला करने से पहले यह देखना जरूरी होता है कि जमीन इस बोझ को बर्दाश्त भी कर सकती है या नहीं। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद साइंसदानों के मुताबिक इंसान आज के दौर में नजरियाती तौर पर 1 से 2 मील यानी 1600 से 3200 मीटर तक ऊंची इमारत बना सकता है। कुछ ही दहाइयां पहले जापान ने 1990 में 1 माइल हाई टावर का डिजाइन तैयार किया था। यह 1600 मीटर का एक शानदार मंसूबा था, यानी बुर्ज खलीफा से भी दोगुना ऊंचा। मगर भारी लागत, खतरनाक जल्जले का डर, ज्यादा जोन और तेज हवा के खदशात ने इस मंसूबे को रोक दिया, जिसके बाद सऊदी अरब में जद्दा टावर का मंसूबा सामने आया, जिसे पहले टेस्ट केस समझा जा रहा था। लेकिन लागत, लेबर की कमी, कंपनी पर हुकूमती कार्रवाइयां और फिर कोरोना वायरस ने इस तामीर को रोक दिया। इस इमारत की लागत $26 बिलियन है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 7.4 ट्रिलियन बनती है। यह पाकिस्तान की जीडीपी का तकरीबन 6 से 7% है। यानी सिर्फ एक इमारत इतनी महंगी है जितने कई ममालिक का पूरा सालाना बजट। मुआज़िज़ दोस्तों, हैरत की बात तो यह है कि फिर भी आज का जदीद और समझदार इंसान पीछे नहीं हटा। चीन ने इससे भी बड़ा मंसूबा बनाया जिसे स्काई सिटी कहा जाता है। इसकी बुलंदी 2750 मीटर यानी तकरीबन 2.5 किलोमीटर होगी और कहा जाता है कि इसमें 10 लाख लोग रह सकेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ही बिल्डिंग के अंदर पूरा शहर, अस्पताल, स्कूल, दफातर, बाजार और रिहायश हो? यह मंजर फिल्मों में तो देखा जा सकता है, मगर चीन इसे हकीकत बनाने के लिए संजीदा है। अमेरिका इससे भी आगे बढ़कर आसमान में एक पूरा शहर बनाने की बात कर रहा है, जिसे वो अल्टीमेट टावर कहता है, मगर इस पर अमली काम अभी शुरू नहीं हुआ। सबसे हैरानकुन मंसूबा जापान का एक्ससीड 4000 है, जो 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर तक ऊंचा होगा। यह इमारत इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची इमारत हो सकती थी, मगर इसकी लागत $1.2 ट्रिलियन थी, जो किसी भी मुल्क के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। फिर लेबर की कमी, मटेरियल्स की कमजोरी और खतरनाक कुदरती हालात ने इसे रोक दिया। लेकिन माहिरीन का कहना है कि अगर इंसान के पास नया सुपर मटेरियल आ जाए, जैसे कि ग्राफीन या कार्बन नैनो ट्यूब्स, और अगर एआई रोबोट्स तामीर में इस्तेमाल होने लगें, अगर फाउंडेशन इस कदर मजबूत बना ली जाए कि वो हजारों मीटर का वजन उठा सके, और अगर लागत कम हो जाए, तो इंसान आने वाले वक्त में ना सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर बल्कि पूरे 10 किलोमीटर ऊंची इमारत भी बना सकता है। जी हां, 10 किलोमीटर यानी माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंची इमारत। एक ऐसा इंसानी कारनामा जो आज मुहाल लगता है, मगर आने वाले वक्त में हकीकत बन सकता है। जबकि यह खबर भी सामने आई है
कि चाइना वो वाहिद मुल्क है जो इस प्रोजेक्ट पर इंतहाई खुफिया तरीके से काम कर रहा है। चीनी माहिरीन ने कंक्रीट से मजबूत और वजन में हल्का एक ऐसा सुपर मटेरियल तैयार करने का दावा किया है जो बहुत कम वक्त में ऊंची और ताकतवर इमारतें बना सकता है। अलबत्ता इसका कोई अमली सबूत सामने नहीं आ सका, लेकिन आलमी माहिरीन भी इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में चाइना तामीरात की दुनिया में वो इनकलाब बर्पा करने वाला है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा।